अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब आप एक प्रोफेसर को मेल करते हैं तो उसके बाद वो आपको कोई इंटरव्यू लेता है क्या? जी हाँ, तो इंटरव्यू लेता है प्रोफेसर, और भी बहुत सारे वेज हैं जिससे वो इस बात का पता करता है कि आप एक सूटेबल स्टूडेंट हैं उसके लिए या फिर नहीं। उसके मल्टीपल वेज हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो आपको एक टाइम बता देगा कि इस टाइम पे आपने ना अवेलेबल होना है, और मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा और आप उस लिंक के ज़रिए मेरे साथ वीडियो चैट पे आएंगे और वीडियो कॉल पे आएंगे। तो वो आपको वीडियो पे ना जूम पे या जहाँ भी आपको वीडियो पे ना एक इंटरव्यू लेगा, और उस इंटरव्यू की बेस पे वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा या फिर नहीं देगा। या बाज़ औक़ात प्रोफेसर, अलग अलग प्रोफेसर की अपनी अपनी साइकी होती है। बाज़ औक़ात प्रोफेसर कह देता है कि मैंने आपसे इंटरव्यू लेना है, तो वो आपका एक इंटरव्यू लेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि आप एक सूटेबल उसके लिए स्टूडेंट हैं भी या नहीं। या फिर बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसे टीचर होते हैं जो स्टूडेंट को कह देते हैं कि एक ना, या एक दो तीन पाँच सात जितने भी वो कहें, वो कहते हैं कि अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर की या एसोसिएट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी आपके टीचर रहे हैं उनसे अपना रिकमेंडेशन लेटर दो। उस रिकमेंडेशन में जो प्रीवियस टीचर होता है वो बताता है कि ये स्टूडेंट ऐसा है, इसके ये स्किल्स हैं, इसको ये आता है। तो वो सारा बता देते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो हमें सेंड करें। उससे प्रोफेसर इस बात का पता लगा लेता है कि आप कितने पानी में हैं। जब वो इस बात का पता लगा लेगा उसके बाद वो आपको एक्सेप्टेंस दे देता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही होता है कि वो कहते हैं कि अगर मतलब प्रोफेसर या तो सीधा दे देता है, अगर उसने कुछ आपको चेक करना हो तो उसका सबसे बेस्ट वे यही है कि वो आपको कहेगा ओके, आप मुझे इस लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो वो इंटरव्यू लेगा, प्रोफेसर इंटरव्यू लेगा। उसमें क्या क्या सवालात हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ऐसा ऐसा कि कौन कौन से सवालात जो जनरल सवालात हैं वो होंगे, या और क्या क्या सवालात हो सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आपसे क्या पूछेगा। तो एक तो ये इंटरव्यू लेगा, दूसरा वो ये कह सकता है कि अपने पिछला जो टीचर हैं, एक दो टीचर, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है। तो वो ना आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर दें, तो वो बता देगा। तो आप वो रिकमेंडेशन लेटर देंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, वो आपको कहेगा ओके मुझे अपनी ना जो रिसर्च जो अपना रिसर्च प्रपोजल है वो सेंड करें। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन हमने बात की थी स्टार्ट में कि आप अप्लाई करते वक्त भी रिसर्च प्रपोजल की या स्टडी प्लान की ज़रूरत होती है। तो वो रिसर्च प्रपोजल आप उसको सेंड करते हैं जो कि उसी के फील्ड के रिलेटेड हो। ये नहीं कि वो माइक्रो का है तो आप जोलॉजी का बता दो, वो बॉटनी का है तो आप किसी और का बता दो। उसी फील्ड के रिलेटेड वो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और मज़ीद बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाते हैं, तो उस वो रिसर्च प्रपोजल पड़ेगा और अच्छे से आप लिखेंगे प्यारा सा, तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देगा। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि वो आप जैसा आपको मेल करते हैं, वो आपकी सीवी वो अच्छे से पढ़ते हैं और सिर्फ मेल करने के बाद, सीवी पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, कुछ भी नहीं लेते। बाज़ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर, आपकी लक पे कि आपकी लक कैसी चल रही है। तो ये चीज़ें थी। और ये जो मामलात हैं ये अलग अलग होते हैं। जितनी बड़ी और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे एक अच्छी आपको उतनी कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छी चीज़ें, और आपको थोड़ा सा ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो प्रोफेसर होते हैं तो वो वैसे ही एक्सेप्टेंस दे देते हैं, या फिर ऐसे करते हैं कि एक्सेप्टेंस दे देते हैं और उसके बाद आपको अपना प्रपोजल बनाना पड़ता है और सेंड करना पड़ता है उनको अपना प्रपोजल। तो ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है, डिपेंड करता है प्रोफेसर पे कि वो आपको किस चीज़ पे एवेलुएट करना चाहता है। आपके प्रपोजल पे एवेलुएट करना चाहता है, आपकी पिछली जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर ने आपके बारे में क्या रिकमेंड किया है उस पे आपको एवेलुएट करना चाहता है, या आपको फेस टू फेस इस तरह वीडियो कॉल पे आपको वीडियो जो है इंटरव्यू लेकर आपको इस तरह बता। या कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो वैसे ही बस आपकी मेल पढ़ी ठीक है अकॉर्डिंगली है तो आपको वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं। तो ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है। जो अच्छा प्रोफेसर होगा वो आपको थोड़ा सा ना अच्छे से झिझोड़ कर अच्छी तरह एवेलुएट करके आपको एक्सेप्टेंस देगा, और जो
مطلب جس کی زیادہ کام نہیں ہے بس ایکسیپٹنس دینی ہے تو وہ ایسے بھی دے دیتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ ایسا تھا, میں آپ کو ایک سب بتاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا میرے جاننے والا, اس نے میل کی اور اس کو ایکسیپٹنس مل گئی. اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس یونیورسٹی میں یہ والا میجر چائنیز ٹاٹ ہے یا انگلش ٹاٹ ہے, وہ چائنیز ٹاٹ تھا. تو اس نے جسٹ میل کی, کوئی انٹرویو نہیں, کوئی کچھ نہیں, جسٹ اسے میل آ گئی کہ یہ آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر ہے. تو اس نے سارے ڈاکومنٹ پریپیئر کیے, سارا خرچہ کر کے جب وہ اپلائی کرنے بیٹھا ہے کہ چلیں جی اپلائی کرتے ہیں, تو جب وہ اپلائی کرنے بیٹھا ہے تو وہ چائنیز ٹاٹ پروگرام تھا, انگلش ٹاٹ پروگرام وہ تھا نہیں. اور چائنیز ٹاٹ پروگرام کو سی ایس سی جو ہے وہ کبھی بھی مطلب سی ایس سی اس کو نہیں کرتی. پہلے کرتی تھی کہ اس کو فالو کرتی تھی کہ 4 سال کی اسکالرشپ ملے گی, 1 سال آپ چائنیز سیکھیں, 3 سال اپنا ماسٹر کریں. اس کے بعد آج کل جو ہے انگلش ٹاٹ پروگرام کے لیے ہی جو ہے وہ بندہ ایلیجیبل ہے, جس کا انگلش ٹاٹ پروگرام ہے وہی ایلیجیبل ہے کہ وہ سی ایس سی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس کا وہ جو ہے ایکسیپٹنس لیٹر وہ ضائع گئے. اس لیے ایک پر نہ رکیں, 2-3 کے لیے اپلائی کریں, زیادہ سے زیادہ میل کریں, 2-3 ایکسیپٹنس, 4-5 جتنے بھی ایکسیپٹنس ہو, اور ایک کے لیے سی ایس سی کے لیے کریں, ایک کے لیے پروینل کے لیے کریں, ایک کے لیے یونیورسٹی کو, باقی یونیورسٹی کے لیے ساری کریں, اور 1-2 اگر انگلش چائنیز ٹاٹ پروگرام والی نکل بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی ہم بتائیں گے آگے مزید ویڈیو میں کہ آپ نے کیسے یہ پرپوزل بنانا ہے, یا کیسے ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہے, یا کیسے یہ سارے معاملات چلنے ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں, اور ہماری ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو ایک اچھی اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں, اسکالرشپ کے باہر فورن میں پڑھنے کے لیے راضی ہیں, یا جن کا انٹرسٹ ہے کہ ہم باہر جا کر پڑھیں اور اچھی اسکالرشپ پر پڑھیں, اور چائنا میں خاص طور پر پڑھیں. تو ہم دوسری یونیورسٹی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی یونیورسٹی میں کیا کیا